हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। और मेरा एक्सपीरियंस है यूट्रस फाइब्रॉइड को लेकर, यानी कि बच्चेदानी में रसौली गठान, आप जिस भी नाम से इसको जानते हैं। और मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेडिकल फील्ड से होने के बावजूद मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो जो आम महिलाएं होती हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो वो तो कितना परेशान होती होंगी। तो मैंने सोचा मैं ये अपनी वीडियो शेयर करूं, और जो वो ऑप्शन लेना चाह रही हैं या डिसीजन लेने में देरी करती हैं, तो उन्हें फिर ये देरी ना हो, सीधा इस ऑप्शन पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या सही किया, सारी चीज़ें इसमें शेयर करूँगी। और मैं शुरू से थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए हों इस वीडियो पे, उन्हें ना पता हो। तो मैं शुरू से बताती हूँ। मुझे डायग्नोज हुआ था यूट्रस फाइब्रॉइड, यानी बच्चेदानी में रसौली गठान जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या था, मेरे को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के जो ऑप्शन दिया था वो सबसे शुरू में ही सर्जरी बोला था कि आप इसको सर्जिकली रिमूव करा दीजिए, क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा है, इतना छोटा नहीं है कि आप सिर्फ दवाइयों से काम चलाएं। बट हाँ, एज को देखते हुए अराउंड 40 ईयर की एज में माना जाता है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं वो बंद होने शुरू हो जाते हैं, मेनोपॉज की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप इतना टाइम 40 की एज तक अपनी कंडीशन को खींच सकती हैं, तो आप दवाइयों का सहारा भी ले सकती हैं, अगर आप सिम्टम्स को सहन करने की ताकत रखती हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें, इसमें बताया जाता है कि पेट में दर्द रहता है, और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उनमें से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हाँ, हैवी पीरियड की शिकायत मुझे बाद में आने लगी थी, उस टाइम पर वो भी इतना नहीं थी। तो ये था कि मुझे लगा कि चलो भाई, हम दवाइयों से ट्राई कर लेंगे। सर्जरी का ऑप्शन तो मैंने शुरू में ही निकाल दिया था, क्योंकि पहले मेरी इतनी सर्जरीज हो चुकी हैं कि अब मुझे सर्जरी के नाम से ही डर लगता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मैंने कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट लिया, दवाइयों का सहारा लिया। मैंने एक दिन दवाई खाई थी, शायद उसी दिन मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी कि मैं ये दवाइयाँ नहीं सहन कर सकता मेरा शरीर। तो दवाइयों का ऑप्शन मेरे दिमाग से तभी निकल गया था। फिर मैंने दूसरी डॉक्टर को अप्रोच किया था, तो उन्होंने भी सेम यही बोला कि सर्जिकली रिमूव कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सर्जरी में भी मुझे ये बताया गया, जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेप्रोस्कोपिक मेथड भी होता है, या फिर जो आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है, वेजाइनल एरिया होता है, वहाँ से भी मेथड्स होते हैं गांठ को निकालने के, मायोमेक्टमी जिसको बोला जाता है। लेकिन मेरे केस में वो सारे ऑप्शंस उन्होंने बंद कर दिए थे। उन्होंने बोला कि आपके पहले से 3 ऑपरेशन हो रखे हैं, तो हम जो इंसिजन आपको पहले लगाया है, लेप्रोटमी हुआ था मेरा पहले, तो लेप्रोटमी को ही ओपन करके तब आपके शरीर का थोड़ा सा मतलब देखा जाएगा। हमारा उनका ये था डिसीजन कि आपका जो मेजर सर्जरी होती है वही किया जाएगा, आपको लेप्रोस्कोपिक से हम नहीं ट्रीट करेंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये रहा कि नहीं, ऐसे कैसे। तो वही है, मन नहीं मान रहा था कि दोबारा से उन सब सिचुएशन से गुजरूँ जिससे मैं कभी 10-12 साल पहले गुजरी थी, कि उस सिचुएशन से मुझे नहीं गुजरना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन हुई थी मेरी। और अब थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, संसार में मोह माया में फँसना, मैं फँस चुकी हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है अभी। तो नहीं, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी-सी सेल्फ़िश हो रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मतलब ठीक-ठाक रहनी चाहिए हूँ। क्योंकि पहले बहुत बुरी कंडीशन हुई थी, तो मुझे मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लगी कि वही सर्जरी फिर से होगी, इतना सब कुछ। नहीं, 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 ऐसे करके तो मैंने काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं उनको अप्रोच किया, सब ने मुझे सर्जरी का ही बताया, कोई और ऑप्शन नहीं बताया। तो फिर एट लास्ट कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिला कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हमारी जो रसौली थी, जो फाइब्रॉइड था, वो ख़त्म भी हो गया था होम्योपैथी से, तो एक बार करना चाहिए ट्राई। कहीं न कहीं मैंने आज तक होम्योपैथी का ट्रीटमेंट नहीं, आज तो ले लिया है। इससे पहले मैंने कभी किसी कंडीशन के लिए होम्योपैथी, मैं देखो, जो होम्योपैथी वाला अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि देखो हमारे लिए वो एक अलग फील्ड है, मुझे नहीं पता होम्योपैथी के बारे में। बट मेरा ये मानना था, होम्योपैथी ठीक है, एक ऐसा है कि उससे भी कोई ठीक होता है। मेरे दिमाग में ये रहता था कि नहीं नहीं, वो हमारे लिए नहीं है। वो उन कंडीशंस में आप ले सकते हो कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम तक आपकी दवाइयाँ चलेंगी, तो आप होम्योपैथी ले सकते हो, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। बट ये नहीं कि आपको कोई मेजर कंडीशन है तो उसके लिए आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लो। वो मेरी लिस्ट ऐसी थी। बट वो होता है ना, जब इंसान के ऊपर खुद बीतती है, जो जहाँ जैसा बता देता है, हम उस इलाज को करवाने को तैयार होते हैं। मन में पता होता है
कि इस पे तो हम कभी विश्वास भी नहीं करते थे, बट जब अपना केस आता है ना, सोचते हैं यार करने में क्या जाता है, ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे मन में भी यही था कि मेजर सर्जरी का तो बोल ही दिया है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो चलो होम्योपैथी भी ट्राई कर लिया जाए। मेरे माइंड में ये था कि अगर ये जो फाइब्रॉइड है इसकी मुझे ग्रोथ का बोला था कि अगर ग्रोथ इतनी भी रुकी रहे तब भी आप इसके साथ रह सकते हो, बट अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको ये डेफिनेटली निकलवाना चाहिए। तो मुझे ये था कि जो ग्रोथ है अगर इतनी भी रुकी रही होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, क्योंकि जो एलोपैथी की दवाइयाँ थी वो मुझे सूट नहीं कर रही थी, कि अगर होम्योपैथी से इतना भी रुका रहेगा, मुझे साइज़ कम भी नहीं चाहिए, इतनी ही ग्रोथ इसकी रुक जाए तो भी मैं होम्योपैथी पे ही टिकी रहूँगी, तो इसको ट्राई करके देखा जाए। तो मैंने होम्योपैथी डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं और बहुत भीड़ आती है वहाँ पर, उनको देख के मेरे थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ी थी कि इतने लोग आते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आते होंगे, कुछ तो होगा कमाल। और मेरे हस्बैंड ने भी उनसे ट्रीटमेंट लिया था कभी, उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, तो मैंने सोचा चलो मेरा नंबर है, मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेती हूँ। तो मैंने, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने दवाइयाँ 1 महीने खाई, 2 महीने खाई, तो मुझे सिम्प्टोमेटिक थोड़ा रिलीफ़ मिला। फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो मेरा तीसरा महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला। फिर जैसे 3 महीने कंप्लीट करने के बाद मैंने उनको विज़िट किया और मैंने उनको बोला सर कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है। तो उनका जो रिस्पॉन्स था बड़ा ही ऐसा था कि अभी तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जब मैं शुरू में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 महीने में ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ये आएगा, और जब 3 महीने हो गए तो कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं तो और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के लिए तैयार थी, बट फिर उनका ऐसा रिस्पॉन्स देख के मेरे मन में थोड़ा डाउट आया। मैंने, और बल्कि मेरे जो सिम्पटम्स थे तीसरे महीने के बाद वर्स हो गए और ज़्यादा। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि मुझे टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला था कि हम खुद ही बोलेंगे टेस्ट कब कराना है आपको, बट जब सिम्पटम मैंने वर्स होते देखे, ख़राब होते देखे, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे कराना चाहिए खुद से ही टेस्ट। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अभी करा के आया था, अभी कराया है मैंने, आई थिंक फ्राइडे को कराया है और आज संडे है। तो उसमें जो मैंने रिज़ल्ट देखा, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने देख के बोला जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे कि आपको तो रसौली है ही नहीं। तो मैं एक बार को ऐसे हो गई कि अच्छा, क्योंकि देखो यार आप ऐसे, मतलब मैं जिस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जिसको मुझे मेजर सर्जरीज़ बोला गया है, तो वो इंसान तो ऐसे हो जाएगा कि अच्छा ऐसे। और फिर उसके बाद जो उनका नेक्स्ट सेंटेंस था, उन्होंने ये बोला रसौली नहीं है, रसोला है पूरा, इतना बड़ा साइज़ का फाइब्रॉइड लेके बैठे हुए हो आप कैसे सरवाइव कर रहे हो, आप कैसे, मतलब उन्होंने मुझे डांटा भी कि नहीं आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये तो सही नहीं है। तो फिर मैं अंदर से कहीं ना कहीं टूट गई थी। मैंने रिपोर्ट्स में देखा साइज़ पहले से और बढ़ गया। तो यही सीख देना चाह रही थी मैं कि जो फाइब्रॉइड होते हैं ना, कुछ फाइब्रॉइड ऐसे होते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती है, तो उन फाइब्रॉइड के साथ आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ, मुझे सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, बीच में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुई थी, लेकिन मैंने डाइट वगैरह प्रॉपर ली है और अब मुझे ऐसे कोई सिम्टम इतने ख़राब नहीं हैं। लेकिन जो मेरा फाइब्रॉइड है उसका साइज़ नहीं रुक रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनको कंप्रेस कर रहा है। और मैं ऐसे भी सर्वाइव कर लूँगी, बट जो आसपास के ऑर्गन, उनका, डॉक्टर्स का ये कहना है, जो स्पेशलिस्ट हैं, कि उन जो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज़ आपका बढ़ रहा है। कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जिनका साइज़ नहीं बढ़ता या बढ़ने की स्पीड कम होती है। तो फिर और मैंने सोचा था कि 40 की एज आने तक मैं इसको खींच लूँगी, बट मुश्किल है क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैंने ये रिज़ल्ट निकाला कि इस कंक्लूजन पे आई मैं कि होम्योपैथी ने कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाया। कम से कम उतनी ही ग्रोथ रहती तो भी मैं थोड़ा सा सब्र कर लेती, बट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे लगा है कि एकदम से एक्सेलरेटर लग गया हो उसमें, तो पता नहीं क्या हुआ इतनी तो कंडीशन यही है कि अगर आपका छोटा फाइब्रॉइड है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए, दवाइयों का सहारा ले लीजिए। स्पीड कम है ग्रोथ की तो बहुत अच्छी बात है, 40 की एज तक खींच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है, ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा है,
तो आपको चाहे प्रॉब्लम्स नहीं भी हो रही हो तब भी आपको उसे निकलवाना चाहिए, क्योंकि भले ही आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, यूट्रस में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है वो, लेकिन आसपास के स्ट्रक्चर्स को वो बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो उस वजह से मैं अभी इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि बिना ऑपरेशन के तो बात नहीं बनेगी। मैंने इसलिए भी 3 महीने होम्योपैथी का सोचा करने का, क्योंकि मुझे 3 महीने बोला गया था और मुझे ये लगा था कि मेजर सर्जरी तो बोला ही गया है, तो उससे पहले थोड़े से हाथ पैर मार लो, जो जो ऑप्शन दिखते हैं वो कर लो ट्राई। तो मैंने होम्योपैथी का पहली बार मैंने लिया था ट्रीटमेंट, और मेरा तो रिज़ल्ट ये रहा था फाइब्रॉइड में। तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी सब पे ऐसा ही रिज़ल्ट रहे, क्योंकि बताते हैं और मैंने कुछ लोगों का देखा भी है, एक्सपीरियंस भी है कुछ लोगों को, कि उनका फाइब्रॉइड जिस साइज़ का रहता है वो उतने ही साइज़ का रुका रहता है, या बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा हो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे की स्पीड ज़्यादा है बढ़ने की, तो मुझे ऑप्शन लेना पड़ेगा ऑपरेशन का। तो आपकी जिज्जी होपफुली इसी वीक ऑपरेशन में करा लूँगी। मतलब मंडे को कल हम जाएंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे, बस डेट ही लेनी है ऑपरेशन की, क्योंकि और तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही नहीं है, सीधा ऑपरेशन ही है। तो देखते हैं, अगर कोई और इशू नहीं होगा तो होपफुली इस वीक में सर्जरी हो जाएगी। फिर ये है रिकवरी टाइम लगेगा, तो मायोमेक्टमी का ही सजेशन है कि फाइब्रॉइड को निकाला जाएगा ओपन सर्जरी से। तो ये रहा है क्या कहूँ मैं, बस मैंने इसलिए शेयर किया कि जो फीमेल गुजर रही हूँ, जैसे मेरे को फ़ैसला लेने में इतना टाइम लग गया, बट मैंने इसलिए भी इतना देरी लगाई क्योंकि मुझे पहले ही मेजर सर्जरी का एडवाइस कर दिया था। तो ठीक है, मेजर सर्जरी कराने से पहले हमें थोड़ी कोशिशें करनी चाहिए। तो वो कोशिशें सारी फेल हुई, और फ्यूल का काम किया होम्योपैथी ने, तो पता नहीं, खैर मैं उसको नहीं कुछ बोलूँगी, बट स्पीड बढ़ी हुई है। ठीक है, बस और क्या कहूँ मैं, बस यही मुझे शेयर करना था, जिससे कि आपको हेल्प मिले यूट्रस फाइब्रॉइड में, है ना। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, वे फीमेल अगर इस सिचुएशन से गुजर रही है तो। एंड इस बहुत ज़्यादा मुझे पूछा जाता है कि यूट्रस फाइब्रॉइड होता क्यों है, मेरे खुद दिमाग में आया कि क्यों होता है, क्योंकि अधिकतर फैमिली हिस्ट्री होती है तब होता है। तो हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं रही है फाइब्रॉइड की, मुझे ही पहला हुआ है। तो देखो, आप अपने को ऐसे मत मानो कि हमारी फैमिली में तो किसी को कुछ हुआ ही नहीं है तो हमें भी नहीं होगा। मेरी फैमिली में पता है जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं मुझे ही सबसे ज़्यादा हुई हैं। मेरी मम्मी हैं, दीदी हैं, या उनसे भी जो हमारी नानी हैं, और भी जो हमारे मतलब हैं फैमिली में, किसी को नहीं है। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर तो इसलिए ये है कि इस चक्कर में तो रहो ही मत कि आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आप बस अपना एक हेल्दी रूटीन रखिए, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो कीजिए अपने शरीर के लिए, बाकी तो फिर जो होना है होगा ही। मैं तो इसे इस तरह से ही लेते हैं कि इस दुनिया में सब अपने कर्म काटने आए हैं, मैं भी अपने कर्म इस रूप में काट रही हूँ। वैसे तो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत ही, मैं जहाँ भी देखती हूँ मुझे सभी से बहुत प्यार मिलता है। तो लेकिन शरीर मेरा प्यार नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ दिक्कतें लेके आ जाता है। तो चलो, ये कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है लाइफ में, है ना। तो चलिए, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।